नमस्कार। क्या आप हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी को इतनी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? रोज़ ही रामायण पढ़ते हैं, रोज़ ही रामायण का अध्ययन करते हैं, उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं, हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं। तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा है उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताती हूँ, आपको बड़ी ही रोचक लगेगी, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। हुआ यूँ कि जब तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें अपने पास से हटा दिया और कहा कि जितना मुझसे और मेरे देश से आप प्रेम करते हो उतना श्री राम से करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी को ये बात दिल पे चुभ गई और वो राम 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 रटने लगे। राम 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 की खोज में वो काशी विश्वनाथ पहुंचे। उन्होंने अथाह सेवा की। काशीनाथ विश्वनाथ की सेवा करते करते वो एक निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। पेड़ के नीचे बैठे बैठे उस पेड़ वो सूख रहा था तो उसमें तुलसीदास जी जल डाल दिया करते थे। वो पेड़ हरा भरा हो गया। एक बार तुलसीदास जी उस पेड़ के नीचे बैठे चिंतन में कि राम कहाँ मिलेंगे। तब उस पेड़ से उतर कर प्रेत नीचे आया और बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए आपको क्या काम है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे प्रभु राम से मिलवा दीजिए, वरना आप मेरे किसी काम के नहीं। अगर आपको मदद करना है तो मुझे श्री राम का पता बताइए। तब प्रेत ने कहा ठीक है, मैं आपको राम का पता बता देता हूँ, पर राम को पता बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि राम से मिलना है तो इसके पहले आप हनुमान जी से मिलिएगा। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तब प्रेत ने कहा है कि आप जाइए, आपको चित्रकूट में जाके हनुमान जी मिलेंगे। तब प्रेत से तुलसीदास जी ने कहा है कि आप मेरे साथ चलिए। तब प्रेत ने कहा है मैं प्रभु हनुमान के सामने नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अधर्मी हूँ। हनुमान जी के सामने पापी अधर्मी आत्माएं नहीं जा सकती। मैं अपने पाप के कारण प्रेत योनि में भटक रहा हूँ और मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, मैं नहीं जा सकता। हनुमान जी के पास आपको जाना पड़ेगा। आप चित्रकूट जाइए, आपको वहीं श्री राम और हनुमान जी के दर्शन होंगे। तब उन्होंने उस प्रेत से पूछा कि हनुमान जी मिलेंगे कैसे, हम उन्हें पहचान कैसे पाएंगे? तब प्रेत ने कहा है कि आप जाइए, आप मंदाकिनी के किनारे बैठे रहिए और राम 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 रटते रहिए, हनुमान जी वहीं आ जाएंगे। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे, मंदाकिनी नदी पर बैठ के राम 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 रटने लगे। एक दिन हनुमान जी आए, बैठ के चले गए, तुलसीदास जी ने नहीं पहचाना। दोबारा हनुमान जी आए, वृद्ध रूप में बैठ के चले गए, तुलसीदास जी ने नहीं पहचाना। जैसे ही तीसरी बार हनुमान जी आए और राम 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 रटते हुए तुलसीदास जी को देखा तो हनुमान जी हंसने लगे। तब तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। हे प्रभु, आप हनुमान हो, आप अपने रूप में आइए, प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए। हनुमान जी अपने दर्शन में आ गए, अपने रूप में आ गए। वो तुलसीदास जी को अपना दर्शन दिया। तब तुलसीदास जी जिद करने लगे, हे प्रभु आप मुझे राम के दर्शन कराइए, आप मुझे राम से मिलवाइए। हे प्रभु कैसे है, मुझे उनके रूप का दर्शन करना है। तब हनुमान जी ने कहा आप यहीं बैठ के राम राम रटते रहिएगा, हनुमान जी आएंगे, आपको दर्शन देंगे। आप राम 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 मंत्र का बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तब तुलसीदास जी वहीं बैठ गए। उनकी बहुत तीव्र एक इच्छा थी कि हनुमान श्री राम जी आए और मैं उनको अपने हाथ से तिलक लगाऊं। तब वो अपनी एक चौपाई उन्होंने बनाई और रटने लगे। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक करे रघुवीर। और वो निरंतर यही चौपाई गाते रहे। और एक बार क्या हुआ है, उनके सामने श्री राम जी आए, छोटे से बाल रूप में आए। राम लक्ष्मण उनके पास आए, बैठे और उनसे तिलक करवाया। तब भी तुलसीदास जी उनको नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी उनको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। राम जी चले गए। हनुमान जी को ये सोच के बड़ा दुख हुआ है कि इतने दिनों से राम राम रट रहे हैं, जब राम सामने आए तो इनको पहचान नहीं पाए। फिर वो तुलसीदास जी पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी इतने दिन हो गए प्रभु मुझे राम के दर्शन नहीं कराए आपने। तब हनुमान जी बोले राम जी तो आए थे, आपने पहचाना नहीं है। आप अपने अंतरात्मा पे जोर डाल के देखिएगा, अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको राम के दर्शन जरूर होंगे। तुलसीदास जी कह के फिर रटने लगे राम 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 राम। एक बार फिर राम जी राजकुमार के रूप में घोड़े पे बैठ के और तुलसीदास जी के पास आए और चंदन लगवाने लगे। और तुलसीदास जी फिर राम जी को नहीं पहचान पा रहे थे। तब हनुमान जी एक तोते का सुंदर सा स्वरूप धारण करके आए और तुलसीदास के ऊपर गोल 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 घूमने लगे, एक ही चौपाई गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक करे रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी की अंतरात्मा में एक खटक हुई है, कह रहे प्रभु यही श्री राम है। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए। जैसे ही श्री राम जी ने दर्शन दिए, उनके चक्षु खुल गए, उनकी अंतरात्मा जागृत हो गई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने पूरे रामायण लिखी है, जितनी भी रचनाएं की हैं वो करते गए, उनके बारे में लिखते गए। अब तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, श्री राम के दर्शन हो गए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप
चित्रकूट जाके देखिए, चित्रकूट में हर एक चीज़ वही की वही है जो राम के समय में थी। राम की हर चीज़ है, चित्रकूट में राम रहे हैं। कामतानाथ के रूप में श्री राम जी वहीं बैठे हुए हैं, हनुमान जी हनुमान धारा के रूप में उधर बैठे हुए हैं। आप चित्रकूट जाइएगा एक बार। कहते हैं चित्रकूट में रम रहे रहमन रहा नरेश, जा पे विपदा पड़त है जावत है वही देश। चित्रकूट में अमावस्या का बहुत महत्व है। आप एक बार जाके अपनी मनोकामना मांग के आइए, चित्रकूट में आपकी मन्नत पूरी होगी। आप जाके देखिए, तुलसीदास जी ने एक प्रेत पे विश्वास करके श्री राम के दर्शन कर लिए। आज की युवा पीढ़ी कुछ मानती ही नहीं है कि प्रेत क्या होता है, कुछ नहीं होता है, भूत क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बालाजी में क्या होता है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप इस बात पे विश्वास करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इन बातों पे विश्वास रखिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।